उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मंगलवार को पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। यहां कानपुर और हरियाणा के गुड़गांव से गोरखपुर घूमने आए 3 दोस्तों में एक को रामगढ़ताल पुलिस ने पीट कर मार डाला। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि आधी रात को होटल में चेकिंग करने पहुंची पुलिस से युवक पूछ बैठा, इतनी रात में यह चेकिंग का क्या तरीका है? क्या हम लोग आतंकवादी हैं? सिर्फ इतना पूछना उन्हें भारी पड़ गया। आरोप है कि इंस्पेक्टर रामगढ़ताल जयंत सिंह और फलमंडी चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार मिश्र ने 2 युवकों को पहले पीटते हुए बाहर कर दिया। इसके बाद होटल का कमरा बंद कर तीसरे युवक को इतना पीटा कि उसकी वही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज गोरखनाथ मंदिर और चिड़ियाघर घूमने की थी प्लानिंग, वहीं घटना के बाद पुलिस अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सिकरीगंज के महादेवा बाजार के रहने वाले चंदन सैनी ने बताया कि वह बिजनेस करते हैं। उनके 3 दोस्त गुड़गांव से प्रदीप चौहान उम्र 32 वर्ष और हरदीप सिंह चौहान उम्र 35 वर्ष, जबकि कानपुर से मनीष गुप्ता उम्र 35 वर्ष गोरखपुर घूमने आए थे। चंदन के मुताबिक सभी दोस्त रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस करते हैं। फोन पर बात होने के दौरान चंदन अपने दोस्तों को हमेशा गोरखपुर में हो रहे विकास के बारे में बताते रहते थे। काफी दिनों से प्लानिंग थी कि एक बार गोरखपुर घूमने जरूर आएंगे। लॉकडाउन की वजह से पहले आ नहीं सके। इस बीच क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम हरबीर सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं सर गुड़गांव हरियाणा से रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या रात में क्या हुआ तो पूरी घटना बताइए। सर हम अपने रूम में सो रहे थे। हम 3 लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। कौन से होटल में थे? रूम नंबर 512। होटल का नाम है कृष्णा पैलेस, सामने है। तो क्या हुआ था पूरी घटना? तो सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े। तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है, आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था तो मैंने कहा यार इसको लेके क्यों डिस्टर्ब करना। मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना, आप कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, 1 रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कि आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला और वो कौन थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर, उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी PCR में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। कहाँ के थे? गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। मनीष कुमार गुप्ता जी। किस लिए आए थे वो? यहाँ सर हम हमारे फ्रेंड है मिस्टर चंदन सैनी जी, हम इनसे मिलने आए थे। ये भी हमसे मिलके हमसे 15-20 मिनट पहले अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में थे। तो मैं बोला मन की सर हम जिनसे मिलने आए आप उनका नंबर ले लीजिए। उन्होंने मेरे चंदन सैनी का नंबर लिया, चंदन सैनी जी को कॉल किया। उन्होंने चंदन सैनी जी से पूछा कि भाई आप मतलब कि कोई आपके गेस्ट रुके हुए हैं क्या? ये बोले कि हाँ जी हमारे गेस्ट रुके हुए हैं होटल में। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला और यहाँ पे कोई मानसी या मीनाक्षी हॉस्पिटल है पास में ही, यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर ने बोला कि इनको ज़्यादा दिक्कत है, तो वो उन्होंने बोले कि जल्दी फटाफट से एम्बुलेंस मंगाओ, और वो डाल के उन्हें कहाँ ले गए कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पे सब कुछ नया ही था। मेरे साथ जो लड़का था जो यहाँ पर रिसेप्शन पे था, अपनी बुलेट बाइक लेके गया, तो मैं उसके साथ बैठ के मन किया यार मैं जाके अपना कच्छा पहन लेता हूँ, चप्पल कुछ भी नहीं थी मेरे पास। मैं आया। कैसे मारे थे? तो सर जब मुझे थप्पड़। क्या नाम आपका? राणा प्रताप चंद। कहाँ थे आप? यहीं गोरखपुर से बड़िया पार। अच्छा, क्या हुआ था रात में आपको? सर हमारे कुछ मित्र लोग दिल्ली और एक कानपुर से और एक वहीं से गुड़गांव से आए हुए थे। यहीं कृष्णा पैलेस होटल में रुके हुए थे, और हम लोग वही बैठक करके और मिल करके निकले अपने गांव के लिए। तो इन लोगों का फ़ोन हमारे पास आता है कि पुलिस रेड की है,
और पुलिस रेड की है, रूम खुलवाई और 2 लोगों को मार करके तीन गेस्ट एक कमरे में रुके थे और मार करके एक गेस्ट को बाहर करके एक गेस्ट और नीचे सोए थे, उनको उठा करके फिर उनको धक्का दे करके मारे, वो सर के बल पर के गिरे, वहीं उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एक्सपायर कर गए। कौन लोग थे जो मार रहे थे? पुलिस वाले थे, 5-7 लोग आए थे। एक थे SHO रामगढ़ताल और एक थे अक्षय कुमार मिश्रा जी जो थाना चौकी इंचार्ज फलमंडी के हैं और 4-5 और कांस्टेबल थे साथ में। क्या वजह थी मारने की? कुछ नहीं, बस कहें रूटीन चेकअप पे आए हैं। कप्तान साहब का आदेश है कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फालतू वही। हाँ। अच्छा, आप मूलतः रहने वाले कहाँ पे? मैं यहीं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ हाँ, रहते हैं? हम यहाँ रहते हैं, तारामंडल में भी गांव पे रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या उद्देश्य था, क्या कुछ कारण? उद्देश्य था कि ये मिले हुए थे होटल के कर्मचारी से, सब हम लोग जब निकल गए ये लगा कि पैसा वसूली करेंगे, कुछ पैसा लेंगे, बाहर से हैं, कुछ पैसे के लालच में, हाँ पैसे के लालच में सब किए हैं। अच्छा, तो जो जिनकी मौत हुई है वो कौन थे? वो थे मनीष गुप्ता जी, कहाँ के हैं? कानपुर से हैं। तो क्या करते हैं वो? अपना रियल इस्टेट का व्यवसाय है। तो उनके साथ क्यों हाथापाई की? जैसे क्या कुछ पता चलता है आपको? हाथापाई जब नींद में वो रात भर गाड़ी ड्राइव हैं, कितने बजे रात को? लगभग 11, सवा 11, पौने 12 बजे, 12 बजे की 12 बजे की बात है। और हम लोग रास्ते में पहुंच चुके थे खजनी बाजार के पास। अच्छा, आप लोग यहाँ से निकल चुके थे? और वहाँ पर अक्षय कुमार मिश्रा जो चौकी इंचार्ज हैं फलमंडी, उनका फ़ोन आया। हमारे मित्र थे हमारे साथ में चंदन सैनी के पास कि आप चंदन सैनी बोल रहे हैं? अब ये कहे हाँ, तो आप ये आपके मित्र ठहरे हुए हैं? तो कहें हाँ, तो कहें ठीक है, अब जाइए आप लोग, हम रूटीन चेकअप के लिए आए थे, जा रहे हैं। आपके तो सामने उसी मारे पीटे थे? नहीं, हम लोग सामने नहीं, और जो लोग गेस्ट आए उनके सामने मारे पीटे हैं, लेकिन उनके भाषा से लगा उनका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था और वो गाली देते हुए फिर उन लोगों को मतलब मारने लगे। तो हम लोगों को लगा कोई मामला और है, तो हम लोग वहीं से गाड़ी घुमा करके होटल आए। होटल में देखा गया कि यहाँ पर ये ऐसी घटना घट चुकी है और ये लोग ले करके भाग गए हैं हॉस्पिटल। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। BRD में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में युवक की हुई मृत्यु के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और पूरे प्रकरण में जो भी लापरवाही हुई है उसकी जांच SP नॉर्थ को दी गई है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए MTV भारत, जज्बा सच।